हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, 1 से लेकर 11 तक का प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी कवर कर लिए हैं हम लोग। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर चैनल में फ्रेंड्स नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, और दिया हुआ इसमें ही रैन टुवार्ड्स हिज मदर ब्लैंक है एंड हग्ड हर। तो इसका सही आंसर यहाँ पे गेली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेली हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ए डैम्प एस्क्वीव एडम मीन्स। तो इस एडम्स का जो मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। ठीक है, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हो जाएगा इसका अर्थ होता है निराशाजनक परिणाम। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो दिया हुआ देखिए ये जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट वर्ड है ये। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है नौकरशाही, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर में कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोलोक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैम टू ब्लैंक है एज वी वेयर पासिंग थ्रू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ से हेलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसमें है एस्किमोज हाउस दैट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इग्लू। ठीक है, इग्लू इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें 7 नंबर कह रहा है कि द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो है ये दिया हुआ सेंटेंस और इसको कह रहा है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो इसका जो चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हो जाएगा ये ही हैज़ बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। इस पे कह रहा है ही सेड टू हर डिड इट शेक यू ऑफ एज मच एज इट शुक मी। कह रहा है इसमें चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये डायरेक्ट सेंटेंस स्पीच जो है इसमें दिया हुआ और कह रहा है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। तो इसको जो चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है इसमें देखिए ये हो जाएगा ही आस्क्ड हर इफ इट हैड सेकन हर अप एज इट हैड सेकन हिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और उसके बाद अब आइए हम लोग देखेंगे हिंदी लैंग्वेज का क्वेश्चन। तो इस क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है इसमें कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए इत्यादि जो लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ये जो है सही वर्तनी वाला शब्द है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसका हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है स्वादिष्ट, ये जो है देखिए बिल्कुल सही शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 11। इसमें है
दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें और वह शब्द है सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची शब्द का क्या करना है, इसमें चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिवाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, एक मुहावरा है टेढ़ी खीर होना और इसका मतलब जो है यहाँ पे चूज करना है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए कार्य का बहुत कठिन होना। ठीक है, किसी कार्य का बहुत कठिन होना ही इसका मतलब हो जाएगा टेढ़ी खीर होना का। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है। संस्कृत किस परिवार की भाषा है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आर्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो याद रखिएगा उसे कर्मधारय समास कहा जाएगा। ठीक है, कौन सा, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हे भगवान मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें संबोधन कारक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर में कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो इसका अस्थाई भाव हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है कि अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अति उपसर्ग है, याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा इसमें 19 नंबर, इसमें कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। समुद्र शब्द जो है इसका कह रहा है पर्यायवाची शब्द इसमें ढूंढने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए वारिस जो है यह समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर है इसका, देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तरंगिनी जो है यह नदी का पर्यायवाची है, रत्नाकर समुद्र का, जलाशय तालाब का और जाह्नवी जो है यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है। सही है, यह विस्मयवाचक वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक कहानी यह भी, आत्मकथा के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पंच परमेश्वर किस रचनाकार की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चंद्रगुप्त के कई नाम है, यह जो है शुद्ध वाक्य है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस इनमें से कौन सा है। शांत जो है देखिए यह 9वां रस है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद मूर्ख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में कह रहा है कि जिसे बुलाया ना गया हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो इसके लिए हो जाएगा अनाहुत। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। उसके बाद समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है। तो यह कृष्णा सोबती की कृति है समय सरगम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांटा का विशेषण कौन सा होगा। कांटा का विशेषण कौन सा होगा इसमें से, तो कटीला जो है देखिए यह कांटा का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद यहाँ से जनरल स्ट्रेटजी का जो क्वेश्चन है देखिए शुरू हुआ है। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 31 से जो है दिया हुआ मैथ का, तो इसका आंसर टिक कर देना है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 31 का सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी।
32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है 125% निकल के आएगा। ठीक है, 125%, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। 36 का होगा ए। 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, 4.6 या फिर 2.3 भी जो है इसका आंसर हो सकता है, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 38 दिया हुआ है, 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है 39 नंबर, और 39 का सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 40 नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और 41 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 90 किलोमीटर पर घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। और उसके बाद 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। ठीक है, एक से अधिक जो है इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 43, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 44 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न 45 का हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन होगा, और 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 47 का हो जाएगा बी। 48 का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे सी। 49 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस पे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन के नाम से, जियाउद्दीन के नाम से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है उस समय विभाजन काउंसिल के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो इसका सही आंसर है देखिए कार्यकारिणी कमेटी 1937, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र में लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें 55 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3 कथन जो है देखिए ये सही है। चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, और चिपको आंदोलन 1970 के दशक के प्रारंभ में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है देखिए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं ओडिशा में दीवानी का अधिकार प्रदान किया किसने। तो यह अधिकार को दिया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ। तो यह प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए जो है गठित किया गया था। ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा के संग्राम में क्या हुआ। तो इसमें विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। बी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या इनमें से किसने की थी। सरदार उधम सिंह के द्वारा जो है इनकी हत्या किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। 1940 ईस्वी में जो है इसकी हत्या हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। तो यह सहकारी संघवाद का जो है उल्लेख करता है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A का ए। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है।
तो इसका हो जाएगा देखिए समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर है 64। इसमें कह रहा है कि राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही विकल्प हो जाएगा संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? इसे JS वर्मा समिति के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो वह उत्तर भारतीय मैदान। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा 67। कह रहा है इसमें कि अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे क्वार्टज। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून और अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप को प्रभावित कर सकता है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जलवायु डेटा के मानचित्रण के संबंध में संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी बिंदुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं? तो उसे जो है सममेघ रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? तो वह है गौरी गंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था कब? 2015 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। सी हो जाएगा बिल्कुल सही। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका हो जाएगा, गया भी, पटना भी और भागलपुर भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? सही है मध्य गंगा मैदान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। उसके बाद निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? वह है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो वह है गीता बत्रा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो वह है सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो वह शहर हो जाएगा कजान, रूस। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 79। प्रश्न नंबर जो है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा 79। और इसमें कह रहा है कि हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के GEM पोर्टल को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मार्च 2024 में कैरिबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंद्रावती। बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सी दवा गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो वह दवा है देखिए डाइक्लोफेनाक सोडियम। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एमएस्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? इसका मतलब है बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे ex-situ संरक्षण कहा जाता है। याद रखिएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इसमें हो जाएगा देखिए सबसे पहले घास, फिर बकरी और उसके बाद मानव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है हॉट स्पॉट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद इकोटोन का अर्थ क्या होता है?
इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। सही है, यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर हो जाएगा 88। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि आंख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आंख केवल क्या देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होते हैं। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें एक दूसरे पर लंब वैद्युत तथा चुंबकीय सदिश होते हैं। सी इसका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है। तो सही है इसका देखिए हमेशा सीधा और काल्पनिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो सही हो जाएगा देखिए गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए गैलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। सी इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज क्या है। तो देखिए बैक्टीरियोफेज जो है यह वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है, एक प्रकार का वायरस है जो कि जीवाणु का क्या करता है, भक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पार्थेनोकॉपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। सही है, निषेचन के बिना फलों के विकास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो वह था हैदराबाद का निजाम। बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। पटाभी सीतारामैया को। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे। कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो सही हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले घटित हुई थी। यह देखिए 13 अप्रैल, ठीक है 13 अप्रैल 1919 को जो है यह घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर यहाँ जो है 100वां नंबर प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था। दादा भाई नौरोजी जो है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य। ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से। सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो किसके वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। सही हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 104। कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा देखिए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकते हैं। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। तो यह है 14 दिन के भीतर। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही। उसके बाद अगला प्रश्न, जल फ्लोरीन हरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है। तो सही है माध्यमिक रोकथाम। बी हो जाएगा बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न में कह रहा है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो वह है बालघाट जिला। ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? सही है धारावी। ठीक है, धारावी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे गैलेक्सी के रूप में जाना जाता है। सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 110 और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो इसमें ब्लॉक पर्वत का निर्माण होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 111 में कह रहा है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो यह हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो 1992 से 97 था, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो वह खेल है कार्फबॉल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार जो है यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, वर्तमान में जो है सार्क में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इसमें शामिल है। बात करें सार्क की तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1985 ईस्वी में हुई थी और इसका जो ये सचिवालय है वह राजधानी जो है नेपाल का काठमांडू वहीं पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? वह है हिमाचल प्रदेश। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2040 ईस्वी तक। बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो यह AI सना ने जीता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित नगर के क्षेत्र बनकर उभरा है? तो वह है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर जो सी इसका दिया हुआ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 119 में कह रहा है कि हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? वह है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 120। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो सही आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा 1% से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है? घृत कुमारी जो है यह एक औषधीय फसल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें 123 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से किसमें या किन में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा और स्पंज में किसी भी प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल स्वपोषी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, सामान्य एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूपनिया, यानी कि बी हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? सही है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा फ्रेंड्स कह रहा है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार स्थित होते हैं? एक दूसरे के लंबवत, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, श्यान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा?
शून्य तो रन होगा, ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न, गैसोलीन का पर्याय क्या है? गैसोलीन का पर्याय तो सही हो जाएगा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि एल्यूमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? तो इसका उपयोग जो है संकर नोदक के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जा सकती है? सही है मॉर्फिन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? 600 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अति स्त्राव के कारण होता है? तो वह होता थायराइड हार्मोन की वजह से, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में से किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये जो है मायोलिनीकृत एक्सोन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 136, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है तो आंसर टिक कर दे रहा है, बना लीजिएगा। 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 137 का सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 137 का माफ कीजिएगा बी नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 138 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट हो जाएगा 139, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 140 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 148 जो दिया हुआ है सही हो जाएगा इसका सी। 142 जो दिया हुआ है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 143 का है बी। 144 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 145 इसका सही आंसर है सी। 146 का हो जाएगा बी। 147 का बी। 148 नंबर जो दिया हुआ है देखिए इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 149 और 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये था प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है। बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 का जो री एग्जाम होने वाला है जून 2024 में, उसके लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया, आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कवर किया है। टोटल 150 प्रश्न हम लोग इसमें देखे हैं। तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।